हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वल्ला। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसको हमने पहले वीडियो में पूरा कवर कर लिया था। ठीक, आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर के आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये रिवीजन होगा फर्स्ट चैप्टर का, और हमने इसमें 67 MCQ टाइप्स क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो आप लोग आंसर देंगे। बच्चों बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? बताइए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है मिर्ज़ापुर, तीसरा है भीमबेटका और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक, चलें आप लोग आंसर दें बच्चों। चलिए, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने हमें होशंगाबाद, भीमबेटका और मिर्ज़ापुर अर्थात तीनों ही गुफाओं से हमें ऐतिहासिक चित्रों के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक बच्चों, चलते हैं अब हम दूसरे अपने क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 750, तीसरा है 285 और चौथा है 135। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, आप आंसर दीजिए। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 750 गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं बच्चों? तो 750 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, भीमबेटका क्या है? पहला है नगर है, दूसरा है पहाड़ी, तीसरा जंगल, चौथा है मंदिर। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर किया होगा, ठीक है, मेरे बातों को अच्छे से सुना होगा, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे। तो भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। ठीक है बच्चों, भीमबेटका क्या हो गई? पहाड़ी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घा। ठीक है, चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा है बिहार में। ठीक है, अब आप लोग आंसर देंगे इसका। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है आपका श्री राय कृष्णदास जी ने, दूसरा है नंदलाल बोस ने, ठीक, तीसरा हो गया रामचंद्र शुक्ल और आपके चौथे हैं श्री VS वाकड़कर। ठीक है, तो आप लोग आंसर देंगे। पांचवे का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? तो श्री VS वाकड़कर जी ने भीमबेटका के चित्रों की खोज की है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में। चलिए अब सिक्स क्वेश्चन हमारा कैसा है? भीमबेटका गुफा की खोज हुई, भीमबेटका गुफा जो है उसकी खोज कब हुई है? पहला है 1955 ईस्वी में, दूसरा है 1958, तीसरा है 1959 ईस्वी और हमारा चौथा है 1971 ईस्वी। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई है? बच्चों आप लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी से। भीमबेटका गुफा की खोज हुई है तो वो 1958 इसका राइट आंसर होगा। ठीक बच्चों, चलिए अब हम अपने सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं,
बौद्ध चित्र प्राप्त हुई हैं, जैन धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं, ईसाई धर्म से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर किया होगा वो अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। बताइए बच्चों, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बच्चों। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है कि पीले रंग का, कि हरे रंग का, कि बैगनी रंग का? मैंने इसको आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ था। लास्ट में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया था। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है फर्श पर, दूसरा है दीवार व छत पर, तीसरा है मुंडेरों पर और चौथा है गुफाओं के द्वार पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवार व छत पर। ठीक है, दीवार व छतों पर प्राप्त हुए भीमबेटका के चित्र। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? पहला है मिर्ज़ापुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा इंदौर, चौथा है भोपाल। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो मैंने आपको बताया था ये भोपाल में है। ठीक है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, पैलियोलिथिक है कि चैल्कोलिथिक है? बताएं आप लोग, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक की है। ठीक है, और बच्चों मेसोलिथिक का जो एज है वो 25,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका लखनियादरी पंचमणि प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कि विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कि गुफा के लिए प्रसिद्ध है? चलें आप लोग आंसर दें बच्चों। भीमबेटका लखनियादरी पंचमणि प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम अर्थात जिसको सभागार भी कहा जाता है दिया गया है? ठीक, कौन सा है वो? शैलाश्रय संख्या 1 है, शैलाश्रय संख्या 12 है, शैलाश्रय संख्या 3 है, कि शैलाश्रय संख्या 15 है? आप लोग आंसर देंगे, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलाश्रय संख्या 3। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? पहला है बनारस, दूसरा है कानपुर, तीसरा है मिर्ज़ापुर और चौथा है आजमगढ़। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है? तो वह क्षेत्र हमारा है मिर्ज़ापुर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद पर हैं, नृत्य पर हैं, आखेट पर हैं, पारिवारिक हैं? चलिए आप लोग बताइए। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? तो आखेट पर हैं। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? पहला ऑप्शन है श्यामला पहाड़ी पर, अकबरा पहाड़ी पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर की पहाड़ी पर? चलिए आप लोग सही सही इसका आंसर देंगे। मिर्ज़ापुर के क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक, इसका राइट आंसर है कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान एंड चौथा है बिहार। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि मिर्ज़ापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक का, अवधी का, राजस्थान या बिहार? चलिए बताइए, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो प्रागैतिहासिक का। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पहला है पंचमुखी, दूसरा है मुखादरी, तीसरा है भंडरिया, तीसरा है लिखुनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखुनिया। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? पहला लिखुनिया में, दूसरा भीमबेटका, ठीक है, तीसरा जोगीमारा और चौथा है भंडरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? लिखुनिया। ठीक है, सांभर के आखेट का दृश्य लिखुनिया गुफा से प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? बताइए, पंचमढ़ी में, मिर्ज़ापुर में, सिंघनपुर में या भीमबेटका में, किस में हुआ है? आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तो भीमबेटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचमढ़ी क्षेत्र में स्थित कितनी श्रेणियों में विषक्त हैं? का है 2, खा है 4, गा है 6, गा है 3। तो आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? तो घा हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए। पांडवों के वनवास निवास स्थल हैं ये, आदिमानव के ग्रह हैं, भारतीय फौज का निवास गृह है कि आर्यों का निवास स्थल है? आप लोग इसका आंसर दीजिए बच्चों। तो इसको पांडवों के वनवास निवास स्थल से संबंधित माना जाता है। किसको? पंचमढ़ी के कुल 5 गुफाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की है? मुगलों ने की है, अंग्रेज़ों ने की है, बंगालियों ने की है कि ये सभी हैं? चलें आप लोग उत्तर दें जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों ने। ठीक, चलें बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के हैं, प्राचीन काल के हैं, आधुनिक काल के हैं या मध्यकाल के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के हैं। ठीक, अब हमारा 26वां क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला एंड दक्कनी चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्रकला। ठीक, हमारा 27वां क्वेश्चन है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है आदमगढ़, दूसरा भंडरिया, तीसरा भीमबेटका एंड चौथा लिखुनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है, चलिए हम 28 देखते हैं, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है GR हंटर ने, RD बनर्जी ने, काकबर्न ने एंड कनिंगम ने। आप लोग बताइए पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको पढ़ाया है GR हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की है। ठीक, 29वां क्वेश्चन है, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा से या किस गुफा में मिलता है? तो ऑप्शन है भंडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेल्लारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। ठीक, हमारा 30वां क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एंड बिहार में? किसमें? आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। पंचमढ़ी की गुफा भारत के मध्य प्रदेश में है। ठीक, 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? ठीक है, नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा, लोथल, सिंघनपुर, मोहनजोदड़ो। भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल कौन कौन सा है? तो आपको पता होगा हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो भी है, पर सिंघनपुर ये नहीं है। ठीक है, अब हमारा 32 क्वेश्चन कौन सा है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल? इसका सही आंसर है उत्तर पाषाण काल। हमारा 33 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो सिंघरिया में, सारनाथ में, मिर्ज़ापुर में, अवध में? कहाँ मिलते हैं बच्चों? मिर्ज़ापुर में। ठीक,
नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों पर? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता था। ठीक। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी के, कावेरी नदी के, यमुना नदी के, गंगा नदी के? बताइए। आप लोगों को मैंने होशंगाबाद के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था आपको नर्मदा नदी के। ठीक। हमारा 36 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अर्थात लाल रंग का प्रयोग हुआ है। 37 है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अनजीत घोष और जगदीश गुप्त? बताइए। तो जगदीश गुप्त इसका राइट आंसर होगा। 38 है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? बताइए। कपड़ा है, शिला है, कैनवास है, कागज है? तो प्रागैतिहासिक जो चित्र बने हुए हैं उनका जो धरातल है वो शिला है। ठीक। 40वां क्वेश्चन है, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है हमें? अमरनाथ गुफा से, वेल्लारी से, मानिकपुर से, मिर्ज़ापुर से? तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। ठीक। 41 क्वेश्चन है, चारकोल क्या है? बताइए। लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है, कोलतार की बत्ती है? तो एक प्रकार का कोयला है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? C.W. एंडरसन ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्गूसन ने एंड कनिंगम ने? तो हमारा राइट आंसर है आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, रंग का, प्रकृति का, रेखा का एंड रंग का? तो प्रागैतिहासिक जो चित्र है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? रेखा को माना गया है। 44 क्वेश्चन है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत, भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हृदयगत, भय को शांत करना। 45 क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बताइए आप लोग। मुजफ्फरपुर, खुर्जापुर, बिंदकी एंड सरगुजा? तो सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। 46 है, लेह क्षेत्र अर्थात लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लख उदयार, फकीनीली? तो स्थान कौन सा है? ससपाल। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से? इसका राइट आंसर है शैल चित्रों से। ठीक है। 48 है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाला चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कथई रंग, लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग? तो आपको मैंने अभी इसके पहले भी बताया हुआ है लाल रंग। ठीक है। हमारा 49 क्वेश्चन है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई? तो इसका ऑप्शन है 1905 में, 1910 में, 1915 में, 1920 में? तो इसका राइट आंसर है 1910 में। 50 क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है वेल्लारी, दूसरा है कुपकल्लू, टेक्कलकोटा, सयनकल्लू? तो दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो स्थान है वेल्लारी। 51 क्वेश्चन है, कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? भलडरिया में हुआ है, भीमबेटका में हुआ है, कंडाकोट में हुआ है, बसौली में हुआ है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों से, दुर्गों से, गुफाओं से, स्तंभों से? इसका राइट आंसर है गुफाओं से। ठीक है। इसका राइट आंसर गा है, गुहाओं से। ठीक। 53 क्वेश्चन है, सन 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्वर, आकृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। 54 क्वेश्चन है, चित्रकला का कार्य क्या है? बताइए। रूप का आभास करना,
कीरम काटी, लिखना, पोतना, रूप का आभास करना। 55 है हाथी, घोड़े, महिष, सांबर, जिराफ, समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति कहाँ बनाए गए हैं? मानिकापुर, चक्रधरपुर, मंदसौर, आदमगढ़, होशंगाबाद। तो आदमगढ़ होशंगाबाद में बनाए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56 हमारा क्वेश्चन है, सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट, खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। ठीक है। 57 क्वेश्चन है, एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने वाला सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित मिलता हुआ है? पहला है पंचमढ़ी, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा मिर्जापुर, चौथा है भीमबेटका। इसका राइट आंसर है भीमबेटका। घायल भैंसा तीरों से बिंधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घायल भैंसा तीरों से बंधा दम तोड़ते हुए सिंघनपुर में है। ठीक। इमली खो में किस पशु की आखेट का दृश्य अंकित है? सांबर, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश। तो सांबर का। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं बताइए आप लोग? गैंडे तथा सुअर, सांबर, बारहसिंगा, महिष। तो गैंडे तथा सुअर के। 67 क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट, हाथी का आखेट। तो राइट आंसर है शेर का आखेट। हमारा 62 क्वेश्चन है, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, भोपाल में, झांसी, सागर। कहाँ पे है? भोपाल। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं बताइए आप लोग? ओज है, अलंकारिता है, रेखांकन है, अमूर्तन है। तो इसका राइट आंसर है रेखांकन। 64 निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो बताइए आप लोग कौन सा नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रेलिक, पेवड़ी। तो खनिज रंग नहीं है, एक्रेलिक नहीं है। ठीक। 65 है रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, कांस्य शिल्प, शैल चित्र। तो इसका राइट आंसर है शैल चित्रों के लिए। 66 क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी, भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का भीमबेटका। 67 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? पहला है जंगली सुअर का, दूसरा बैल, तीसरा हिरन, चौथा है भालू। बताइए बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरन। तो बच्चों आज हमने 67 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, यूपी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करिए और इनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जिससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऐसे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे और हम उसके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक बच्चों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन सीरीज़ अगर आपको ये अच्छी लगी हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इनको शेयर करें। ठीक बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।